करें अपने दिल की बात हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में। और यहाँ पर आप अपने दिल की बात हमारे साथ कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, चाहे वो आपके एकेडमिक से जुड़े हों, आपकी जॉब से जुड़े हों, आपके करियर से जुड़े हों, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ से ही जुड़े क्यों ना हो, आप हमारे साथ वो क्वेश्चंस यहाँ पर साझा कर सकते हैं। पूरी कोशिश की जाती है कि यहाँ पर आपके सभी सवालों के जवाब हम दे पाएँ। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे कू परिवार का, क्योंकि आपका बेहद प्यार हमें यहाँ पर मिल रहा है। तमाम एक सवाल आपके यहाँ पर आ रहे हैं और जल्दी हमारा जो कू परिवार है वो 2 लाख फॉलोवर्स को यहाँ पर क्रॉस करने वाला है। तो आपके इस असीम प्यार और इस आशीर्वाद के लिए तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे मौज परिवार का भी, क्योंकि आपका भी बेहद प्यार यहाँ पर मिल रहा है। बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ पर आ रहा है। तमाम एक लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपने सवाल पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते और अब आगे सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर हमारे पास आया है भागलू टूडू जी का। और भागलू टूडू जी ने पूछा है कि मैं बीए पास कर लिया हूँ, मुझे जॉब चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है भागलू जी कि आपने यहाँ पर बीए उत्तीर्ण कर लिया है, पास कर लिया है। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं कि आप यहाँ पर प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं या फिर आप सरकारी नौकरी में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए समय समय पर अलग डिपार्टमेंट्स में जॉब निकलती हैं और आपको क्लरिकल जॉब्स बड़े ही आसानी से यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आप उन क्लरिकल जॉब्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर हो सकता है। साथ ही कुछ जगह पर जैसे आपका पीओ का जॉब निकलता है, बैंक में अगर आप अप्लाई करना चाहें तो वहाँ पर आपको पीओ की जॉब मिल सकती है, उसके लिए आप जा सकते हैं। और अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, यूपीएससी अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो उसमें भी आप जा सकते हैं, बशर्ते आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हों, जो कि है कि आप पहले चीज़ कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, दूसरा आपकी उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, और तीसरा आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो ग्रेजुएट तो आप हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी जो उम्र है वो भी 21 वर्ष या उससे अधिक होगी। और साथ ही जो आप भारत के नागरिक होंगे तो आप ये सारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं इसको फुलफिल कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप यहाँ पर इसमें भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं। अगर आप अच्छी मेहनत के साथ जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। आपको यहाँ पर एक अच्छा कैरियर भी मिल सकता है। साथ ही अगर आप सिविल सर्विस में नहीं जाना चाहते और आप दूसरे सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो उसकी भी आपको अच्छे से तैयारी करके यहाँ पर पेपर देने होंगे। अगर आप प्राइवेट नौकरी में जाना चाहते हैं तो प्राइवेट नौकरी में आपको अप्लाई करना होगा जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। आप अगर ऑफिस असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप आगे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए। और मैं यहाँ पर आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप यहाँ पर कुछ कंप्यूटर के रिलेटेड कोर्सेज जरूर कर लें, उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद भी वो रहेगा। तो आप अगर कंप्यूटर कोर्स करके चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब धीरे धीरे सारी चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं। डिजिटली लोग काम भी कर रहे हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। कहीं मेल भेजनी है, कहीं कोई व्हाट्सएप करना, कुछ भी करना है तो सारा काम क्योंकि अब सब डिजिटल फॉर्म में होने लगा है, तो उसकी भी आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आपको एमएस वर्ड अच्छे से आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, पावर पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारी टूल्स आप अच्छे से सीख लें। एमएस ऑफिस को डीटीपी अगर कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग वगैरह का कोर्स, और निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर बढ़िया नौकरी मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आया है प्रियंका नेवत जी का, तो प्रियंका नेवातिया जी ने पूछा है कि सर मैं स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहती हूँ, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, कृपया कैसे करूँ, कुछ मार्गदर्शन करें। तो प्रियंका जी आपको बता दें, यहाँ पर बिल्कुल सही बात है कि जो भारतीय समाज है अभी ये चेंजिंग फॉर्म में, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में है। अभी तक अगर आप मेट्रोज को छोड़ दें तो लोगों के लिए दिमाग में एक ही करियर है कि आप या तो डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, पायलट बनिए, या फिर सेना में भर्ती हो जाइए, पुलिस में चले जाइए। इसके अलावा कोई दूसरी नौकरी के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, और ना परिवार वाले सोचना देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। आप
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकती हैं, आप यहाँ पर ब्लॉगर बन सकती हैं, डिजिटल मार्केटर बन सकती हैं, या फिर आप स्टैंड अप कॉमेडी भी एज अ करियर ऑप्शन चुन सकती हैं। और बहुत अच्छा यहाँ पर करियर ऑप्शन मिलता है। लेकिन स्टार्टिंग फेज में आपको ना परिवार का सपोर्ट मिलेगा, ना में भाई बहनों का, और ना ही यार दोस्तों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्दी सपोर्ट आपको मिलने वाला है। तो ये मान के चलिए कि आपको थोड़ा सा स्ट्रगल यहाँ पर करना पड़ेगा। मुश्किल फेज जरूर है, लेकिन अगर आप अपनी मजबूती के साथ खड़े रहें, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अगर आप यहाँ पर आगे बढ़ें, तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर अलग जगह पे ऑडिशंस निकलते हैं, कई जगह पे ऑडिशंस होते हैं। आप उन ऑडिशंस को ट्राई करिए और वहां पर जाके परफॉर्म नहीं करना होता, सिर्फ अपनी वीडियो क्लिप भेजनी होती है। तो वीडियो क्लिप आप रिकॉर्ड करके रखिए, अलग अलग बाइट्स रिकॉर्ड करके रखिए, 1 मिनट से लेके 5 मिनट की, 10 मिनट की कुछ अलग अलग सैंपल्स बना के रखिए और उनको आप आगे फॉरवर्ड करना शुरू करें। अगर सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हैं तो वहां भी अपने बाइट्स आप रन करा सकती हैं। उसके जरिए भी अगर आपका कोई वीडियो वायरल हो जाता है तो वहां से भी आपको एक अच्छा चांस, एक अच्छा ब्रेक मिल जाता है। साथ ही कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आज की डेट में, चाहे आप मौज एप्लीकेशन की बात करें, आप यूट्यूब की बात करें, तो तमाम एक प्लेटफॉर्म्स हैं। इंस्टाग्राम है, उस पर रील्स का ऑप्शन आता है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स का है, तो उस पर भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। और वो भी अगर आपका अच्छा चल जाता है, एक अच्छा वहां से आपको ब्रेक मिल सकता है। और अगर एक अच्छा आपका कोई वीडियो वायरल हो गया तो यकीन मानिए आपको रातों रात यहाँ पब्लिसिटी मिल जाएगी, एक अच्छा नाम शोहरत भी मिलेगी, और साथ ही साथ परिवार वालों का जो अभी अगेंस्ट में है वो सारे के सारे फेवर में खड़े दिखाई देंगे। लेकिन उसको साबित करने के लिए आपको प्रयास करने होंगे, मेहनत करनी होगी। जब तक आप यहाँ पर उस चीज़ को साबित नहीं कर दें कि हाँ आपको इस चीज़ की, इस फील्ड की नॉलेज है, आप अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, एक अच्छा कैरियर यहाँ पर अवेलेबल है, एक अच्छा रेपुटेशन है, जब तक वो चीज़ आप साबित नहीं कर देंगे तब तक आपका परिवार से सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। खास तौर से अगर आप मेट्रो सिटी से ना आकर के बी क्लास या सी क्लास सिटी से आती हैं तो वहाँ पर खास तौर से फैमिली भी सपोर्ट नहीं करी। फैमिली क्यों नहीं करती? क्योंकि वो सोसाइटी के प्रेशर में रहती है। वो आपने भी सुना होगा कि 4 लोग क्या कहेंगे, एक डायलॉग है ना इंडियन सोसाइटी में, 4 लोग। वो 4 लोग कभी दिखाई नहीं देते, पूरा जीवन निकल जाता है इंसान का, वो 4 लोग दिखाई नहीं देते। 4 लोग कब दिखाई देते हैं? जब आप को लेके जाया जा रहा होता है आपकी अंतिम यात्रा पे, तब वो 4 लोग दिखाई देते हैं। अदरवाइज पूरे समय आप, पूरा जीवन भर आप प्रयास करते रहिए, 4 लोग आपको कभी दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ पर उन 4 लोगों को कुछ भी कहते रहें, उनको छोड़िए, अपने काम में लगिए, निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। तो अगला प्रश्न जो आया है, ये कोई गेस्ट यूजर हैं, SM के नाम से इनका आया है, और इन्होंने पूछा है, सर हिंद पे से स्टेटमेंट चेक करने से अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया, ऐसा प्रॉब्लम बहुत हुआ है, पैसा रिटर्न आने का कोई रास्ता बोलिए। तो आपके प्रश्न से लगता है कि आपका कुछ पैसा यहाँ पर चला गया है, कोई आपने एप्लीकेशन या तो यूज करी है, या आपने कोई स्टेटमेंट यहाँ पर निकाला है जिसकी वजह से कोई आपने शायद OTP अगर डाल दिया है, या कोई आपके पास मैसेज आया होगा कि इस तरह का आप यहाँ पर कुछ मैसेज भेजिए, या आप कोई अपना OTP साझा करिए, उसके जरिए आपने शायद चेक किया होगा और आपको इस तरह की जो फ्रॉड है उसका शिकार बनाया गया है। तो थोड़ा सा आपको भी यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता थी, आपने जो कि नहीं किया। थोड़ा सा अपना दिमाग आपको चलाना चाहिए, क्योंकि आजकल के समय में इतना ज़्यादा ये साइबर क्राइम बढ़ गया है कि आप अगर खुद सतर्क नहीं रहेंगे तो इस तरह की इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क होकर चलिए। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल मेरे पास साइबर फ्रॉड से रिलेटेड आते रहते हैं, तो आपको बता दें कि अगर आप साइबर फ्रॉड के शिकार हुए हैं तो एक नंबर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जो कि है 155260। जी हाँ,
दोबारा नोट कर लीजिए इस नंबर को, 155260। इस नंबर पे आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। जल्द से जल्द दर्ज कराइए। कहा जाता है कि पहले 24 घंटे के अंदर आपको अपनी कंप्लेंट दर्ज करा देनी चाहिए। इसके अलावा एक और यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है जो कि cybercrime.gov.in है। इस पर जाके आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर भी करा सकते हैं। गवर्नमेंट की साइट है, ऑथेंटिक साइट है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, cybercrime.gov.in। अगर आप नोट कर रहे हैं, पेन पेपर आपके पास है, तो मैं आपको स्पेलिंग भी बता दूं, cybercrime.gov.in। तो इस पे आपको जाना होगा। इस साइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन क्या, और अपनी कंप्लेंट आपको दर्ज करानी होगी। और साथ ही आपको एक नंबर बता दें कि आप यहाँ पर जो नंबर है वो है 1930। तो 1930 याद रखिएगा, 1930। इस नंबर पर आप जा सकते हैं और यहाँ पर जाके भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। यकीन मानिए, अगर वो पैसा कहीं सर्कुलेशन में है, अगर आपका पैसा निकल गया है आपके खाते से और अगर वो सर्कुलेशन में है, तो निश्चित तौर पर आपको वो पैसा वापस मिलेगा। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि आप अगर कभी भी साइबर ठगी के शिकार बनते हैं, साइबर फ्रॉड के शिकार बनते हैं, तो आपको यहाँ पर व्याकुल नहीं होना, परेशान नहीं होना। जो हो गया सो हो गया। अब आपको उसको रिकवर करना है, वो पैसा वापस अपना लेके आना है। मेहनत की कमाई होती है, खून पसीने की कमाई है, ऐसे नहीं छोड़नी है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करानी है। मैंने आपको बता ही दिया है साइट cybercrime.gov.in। इस पे जाके कंप्लेंट दर्ज करानी है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना पैसा वापस पाने के लिए एक और कंप्लेंट दर्ज करानी है 1930 नंबर पे। और अगर आपका पैसा कहीं सर्कुलेशन में होगा तो वहीं से ही वो हॉल्ट किया जाएगा, पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। और उसके बाद रिवर्स ट्रांजैक्शंस करके अगर आपकी कंप्लेंट सही पाई जाती है तो आपके अकाउंट तक पहुंचाया जाएगा। गवर्नमेंट की साइट है, गवर्नमेंट का नंबर है। ये मत सोचिए कि किसी का पर्सनल नंबर है। आप इस पर कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी और मैं चाहूँगा कि आपका पैसा यहाँ पर वापस आ जाए। इसके अलावा काफ़ी सारी कंप्लेंट मेरे पास यहाँ पर साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड्स को लेकर के आई हुई है। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें कुछ मैं केसेस शेयर करूँगा जहाँ पर साइबर फ्रॉड का शिकार लोग बनते हैं और अपनी गाड़ी कमाई यहाँ पर खो देते हैं। तो उसी के बारे में आज आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा। सबसे नया क्राइम जो आजकल चल रहा है उसको ध्यान में रखिए, उसको सुनिए कि कैसे किया जाता है और क्या क्राइम है। रियल इंसिडेंट्स बता रहे हैं। दिल्ली की बात है। एक लड़की घर से निकलती है अपने कॉलेज जाने के लिए। रास्ते में बस में उसका मोबाइल फ़ोन निकाल लिया जाता है और उसके बाद उस नंबर से फ़ोन किया जाता है लड़की के घर पे। आपको बता दें, आजकल जो आपका पैटर्न लॉक होता है या पिन लॉक होता है उसको क्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आसानी से जो हैकर्स हैं वो उसको क्रैक कर लेते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि आपने बहुत बड़े लॉक लगा के बैठे हुए ISIS की फाइलें रखी हुई हैं, इतना कोई सिक्योर नहीं है। अब आपने उसमें नॉर्मली सभी लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोन में नंबर किससे सेव करते हैं, अपने मम्मी का, पापा का, भैया, भाभी, दीदी, जीजा जी, व्हाटएवर, ये सारे नंबर आपके रहते हैं आपके फ़ोन में। उन्हीं नंबर पे कॉल किया गया और क्या कहा गया वो सुनिए ध्यान से कि ये जो फ़ोन जिससे हम बात कर रहे हैं, इस लड़की का अभी अभी एक्सीडेंट हो गया है और इसको लेकर हम फलाना फलाना अस्पताल में आए हैं। डॉक्टर इलाज करने से पहले कह रहा है कि इतने 1000 रुपये, 35,000 रुपये या 75,000 रुपये जमा करा दीजिए, उसके बाद ही ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा। मेरे पास तो 2,000 रुपये थे, मैंने फ़िलहाल करा दिए, लेकिन बाकी का पैसा मेरे पे नहीं है और अगर इलाज नहीं हुआ, बहुत खून बह रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। इस तरह का आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है और आप भी हड़बड़ाहट में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं करते और आप कहते हैं कोई बात नहीं भैया, मैं यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तुम बच्चे का इलाज करवाओ और मैं पहुँच रहा हूँ, आप बताओ कौन से हॉस्पिटल पहुँचना है, कौन से बेड पे है, क्या है, इमरजेंसी में मैं पहुँच रहा हूँ या पहुँच रही हूँ। और वहाँ से आप पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं उस अमुक व्यक्ति के बताए गए नंबर पे और उसके बाद
वो नंबर जो उसका अपना होता है उसको कर दिया जाता है बंद और वहां से पैसा निकाल लिया जाता है। आप हताश परेशान जब पहुंचते हैं हॉस्पिटल तो पता चलता है कि ऐसा तो कोई पेशेंट आया ही नहीं। आप सब जगह इंक्वायरी करते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ पता नहीं चलता। फिर आप भागते हैं बच्चे के स्कूल या बच्चे के कॉलेज जहां पर भी वो गए हैं, वहां पर जाके पता चलता है कि उसका आज फोन चोरी हो गया, कहीं गिर गया, वो खुद परेशान है, या फिर वो अपने किसी कलीग के उससे फोन करके आपको खुद घर पे इंटीमेट करते हैं कि आज ऐसी ऐसी बात हो गई कि फोन कहीं गिर गया है, कहीं खो गया है, चोरी हो गया है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। तो हमेशा आपके पास जो फोन आ रहा है ये मत सोचिए कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल ओके है, करेक्ट है। हमेशा उसको इंक्वायर जरूर करिए, क्रॉस चेक करिए। हो सकता है कि वो किसी फ्रॉडस्टर का फोन हो जो कि आपको बातों में उलझाकर या आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर कर आपकी गाड़ी कमाई निकल ले। तो यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परिवार की बात होती है, फैमिली पर्सन की बात है। ये उल्टा भी हो सकता है कि बच्चों के पास फोन आए कि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, माताजी का एक्सीडेंट हो गया, तो बच्चे भी वही सब काम करेंगे जो बड़ों ने किया है। तो इस तरह से यहाँ पर इमोशनल थोड़ा सा ब्लैकमेल करके एक अच्छा कमाई का जरिया लोगों ने बनाया है, लेकिन आपको यहाँ पर उससे सतर्क रहना है, बच के रहना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना इस तरह के फ्रॉड्स में आप उलझ करके रह जाएंगे। अगला केस स्टडी आपके साथ साझा करते हैं। कई सारी केस स्टडीज हैं यहाँ पर आज हमारे पास, तो वही हम एक एक करके साझा करेंगे। अगली केस स्टडी में क्या है कि आपके पास एक कॉल आती है कि आपका एक कूपन निकला है, एक लकी ड्रॉ निकला है और वो इतने लाख रुपए का है। अब उस लकी ड्रॉ को क्लेम करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको एक निश्चित अमाउंट, एक अकाउंट नंबर बताया जाएगा, उस पर ट्रांसफर करना होगा, तभी आपका जो क्लेम है वो प्रोसेस किया जाएगा। कई बार लोग इस लालच में आ जाते हैं कि चलिए भगवान ने दिया, ऊपर वाले ने लकी ड्रॉ लगाया है, इतने लाख की अब लॉटरी लगी है या इतने लाख का कोई कूपन निकला है, तो चलिए उसको क्लेम करके 10-20 हजार रुपए देकर क्यों ना उसको ले लिया जाए। और इसी झांसे में आकर के अपनी एक तो सारी पर्सनल डिटेल्स बता देते हैं, अपने नंबर बता देते हैं, फिर वो कहते हैं कि क्लेम प्रोसेस कर रहे हैं, इतना पैसा ट्रांसफ़र कर दिए, वो भी कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, अब आपके पास एक रिक्वेस्ट आएगी, उसमें OTP डालिए, वो भी डाल देते हैं। सब कुछ करने के बाद लास्ट में पता चलता है कि सारा पैसा तो गया और जो OTP अगर डाले उससे आपका बाकी बैंक बैलेंस भी ख़त्म हो गया। कभी ऐसी गलतियां मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो निश्चित तौर पे भविष्य में आपको ही उसके खामियाजा भुगतना होगा, खामियाजा उठाना होगा। हमेशा सतर्क रहिए, अन्यथा बहुत सारे ऐसे फ्रॉडस्टर आ गए हैं जो कि आपको उलझा करके, आपको परेशान करके या फिर आपको इमोशनली अटैच करके कुछ इस तरह से आपसे बातें मिला करके आपके ही गाड़ी कमाई आपके पास से निकाल करके ले जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। जब तक आप सतर्क नहीं रहेंगे तब तक आपके लिए यहाँ पर दिक्कतें आएंगी, आपको इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन माध्यम से पैसों का लेन देन कर रहे हो या फिर कोई इस तरह के बहकावे में आए हों। एक और फ्रॉड आपके साथ साझा करने आता हूँ और ये बात है लगभग 1 महीने पुरानी और मेरे साथ ही ये फ्रॉड होने जा रहा था, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग वे है, तो सुनाते हैं आपको। मेरे पास एक कॉल आती है मॉर्निंग में कि सर यहाँ से जियो से बात कर रहे हैं और ऐसे ऐसे आप जो है जियो का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, इसमें क्या करना है आप। मैंने कहा आप बताइए क्या है इसमें। तो उन्होंने कहा कि आपके घर पे सेट टॉप बॉक्स दिया जाएगा
एक जियो का राउटर दिया जाएगा और एक टेलीफोन दिया जाएगा लैंडलाइंस के थ्रू बात करने के लिए। और आपको 6 महीने तक कोई भी बिल देने की आवश्यकता नहीं है। 6 महीने तक ये सारी सर्विसेज फ्री रहेंगी, यानी कि फ्री का इंटरनेट मिल रहा है, फ्री का डिश टीवी मिल रहा है, फ्री का फोन मिल रहा है और 6 महीने तक कुछ पैसा भी नहीं देना। मैंने कहा कितना, अभी मेरे को वन टाइम, कह रहे बस आपको एक वन टाइम पेमेंट करना होगा, वो भी बहुत नॉमिनल सा है। मैंने कितना पेमेंट करना है मैम? देन वहां से आवाज आती है कि 299 का आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा, यानी कि 299 रुपए देकर आपको 6 महीने के लिए, सोचिए, जियो की सारी सर्विसेज मिल रही हैं, फोन फ्री, राउटर फ्री, आपका जो डिश टीवी है वो फ्री, सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ये सब भी फ्री, और उसके साथ 6 महीने की कॉलिंग भी फ्री। तो इतना कुछ यहाँ पर 299 रुपीज में वो देने के लिए तैयार। और वो कह रहे हैं कि क्या हम यहाँ पर आपका अगर ओके है तो आपको एक मैसेज भेज रहे हैं, आप उसका पेमेंट कर दीजिए और आपके घर पे यहाँ पर इंस्टॉलेशन करवा दिया जाएगा। मैंने बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, धन्यवाद। देन वो इंसिस्ट करने लगे कि इतनी अच्छी स्कीम है, इतना बढ़िया स्कीम है, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको सिलेक्ट हुए हैं और आपको इतना बढ़िया ऑफर मिल रहा है, सिर्फ 299 रुपये देना, 6 महीने तक आपका सब कुछ फ्री है। मैंने कोई बात नहीं, मैं पेमेंट करके सर्विसेज लेने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, मैं फ्री की सर्विस मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती है। और ये बोल करके मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब सुनिए यहाँ पर फ्रॉड क्या है। हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा पेमेंट ना लेते, वो सिर्फ 299 रुपये ही यहाँ पर चार्ज करें। ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि कोई व्यक्ति ना दे पाए। अगर आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से भी आते हैं तब भी 299 रुपये आप यहाँ पर 6 महीने के लिए, अगर इंटरनेट मिल रहा है, फ़ोन मिल रहा है, टीवी का सेट टॉप बॉक्स मिल रहा है, राउटर मिल रहा है, तो इसके लिए कोई भी पर्सन 299 रुपये आसानी से हंसते हंसते खर्च कर सकता है। और अगर 299 रुपये आप वहाँ पर पे कर भी देते हैं तो आपके घर पे कोई डिवाइस नहीं आने वाली, कोई कनेक्शन नहीं मिलने वाला, कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा। उनका क्या काम है? दिन भर में ऐसे 10, 15, 20 लोगों को फंसाना। मान लेते हैं पूरे दिन में उन्होंने 100, 200 कॉलें करी और 10 लोग ऐसे फंस गए जिनको उन्होंने कन्विंस कर लिया कि हाँ 299 रुपये में आपको यहाँ पर ये सारी सर्विसेज मिल रही हैं, आपको राउटर मिल रहा है, आपको डिश टीवी मिल रहा है, फ़ोन मिल रहा है, कॉलिंग मिल रही है और साथ ही साथ इंटरनेट मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं, नेटफ्लिक्स के, अमेजोन के, सब कुछ मिल रहा है 6 महीने का। बंदे ने खुशी खुशी 299 रुपये पे कर दिया और ऐसे 10 लोग ही मिले तो एक दिन की कमाई कितनी हो गई? 2,990 रुपये, लगभग 3,000 रुपये। हम इसको अगर काउंट करें तो महीने का कितना हो गया? 90,000 रुपये। तो देखिए किस तरह का यहाँ पर फ्रॉड चल रहा है। सिर्फ आपको फ़ोन करना है, लोगों को फंसाना है और उसके बाद आप महीने के, ये तो सिर्फ 10 के हम लेके चल रहे हैं, अगर सोचिए इसी के डबल कर दें, 20 कस्टमर डेली के अगर आप फंसा पा रहे हैं तो 1,80,000 रुपये, 2 लाख रुपए करीब आप महीने के कमा रहे हैं। तो कितना ज़्यादा बड़े लेवल पे यहाँ पर फ्रॉड्स हो रहे हैं। आपको खुद से सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आप खुद भी यहाँ पर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं तो ये मत सोचिए कि अब मेरे साथ हो गया तो यहाँ पर छोड़िए, देखा जाएगा। कभी ऐसी गलती मत करिए, क्योंकि आपने तो छोड़ दिया, अब वो फ्रॉडस्टर खुला घूम रहा है किसी और को अपना शिकार बनाने के लिए। आपको क्या करना है? यहाँ पर कंप्लेंट रेज करनी है। कई जगह साइबर थाने खुल चुके हैं, वहां पर आप कंप्लेंट दर्ज कराइए और ऐसे लोगों को सही जगह पहुंचाइए उनकी, जो कि है सलाखों के पीछे। और दूसरे फ्रॉड्स आपको यहां पर बताते हैं। एक होता है आपका फ्रॉड सिम क्लोनिंग का। मोबाइल सिम जो आपका होता है, जो आपका मोबाइल नंबर होता है, उस किसी ना किसी कंपनी का होता है, चाहे आप एयरटेल का लीजिए, आप जियो का लीजिए, वोडाफोन का हो, BSNL हो, किसी ना किसी कंपनी का आपका
मोबाइल फ़ोन का यहाँ पर नंबर होगा। अब वो जो नंबर, वो जो सिम आपने कहीं से लिया है, उस सिम की क्लोनिंग करी जाती है। सिम की क्लोनिंग करने से क्या होगा और करी कैसे आती है वो बता दें कि आपके पास कॉल आती है कि आपके जो क्षेत्र है वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क सही नहीं आ रहा, कॉल ड्रॉप ज़्यादा हो रही है। और आप कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं कल ही शाम को बात कर रहा था अपने फ्रेंड से और यहाँ पर मेरी कॉल 2 बार डिस्कनेक्ट हो गई, या मैं बुआ जी से बात कर रही थी, मेरी कॉल 3 बार डिस्कनेक्ट हो गई। और आप कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉल ड्रॉपिंग चल रही है। क्या होता है उसके बाद? आपको कहा जाता है कि आपको अपने मोबाइल पर एक कोड डायल करना है। वो बताते हैं वहाँ से नंबर और आप वो डायल करते रहते हैं, स्टार हैश ये वो फलाना दिखना, और सारे आप नंबर वहाँ डायल करते हैं, ओके करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि इसके बाद नंबर डायल करने ओके करने के बाद आपका फ़ोन आपको बंद करना होगा लगभग 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद आप इसको ऑन करिएगा और ऑन करने के बाद आपका जो नेटवर्क है वो पूरा आएगा, फुल आएगा, और आपकी कॉल ड्रॉपिंग वाली जो समस्या जो चल रही है ना, वो एकदम ठीक हो जाएगी। आप भी बड़े खुश कि यार कंपनी वाले कितने अच्छे हो गए, घर बैठे ही सारी सर्विसेज दे रहे हैं, कॉल ड्रॉपिंग भी खत्म हो रही है, क्या बात है। और आप क्या करते हैं, आप उसके बताए सारे काम करते हैं, आप नंबर भी डायल करते हैं, कोड भी डायल करते हैं, ओके भी करते हैं, उसके बाद फ़ोन बंद कर देते हैं। 15 मिनट 20 मिनट बाद आप उसको ऑन करते हैं, फ़ोन ऑन तो होता है लेकिन नंबर नहीं चल रहा होता, कोई टावर ही नहीं आ रहा, टावर नहीं आ रहा, कोई मैसेज नहीं आ रहे, कोई मैसेज नहीं आ रहे तो कुछ पता नहीं चल रहा, किसी से बात भी नहीं हो रही। खैर किसी दूसरे पर्सन को फ़ोन करते हैं, वो करते हैं दूसरे नंबर से मिलवाते हैं घर वालों को कह के, तब भी पता चलता है कि फ़ोन तो आपका चल ही नहीं रहा है, नंबर ये स्विच ऑफ। फिर कहीं से आपका कोई फ्रेंड, कोई वेलविशर मिलता है और वो कहता है कि यार सबसे पहले अपने अकाउंट के बैलेंस चेक करो। आप बैंक भागते हैं क्योंकि मोबाइल तो चल नहीं रहा है, जो लिंक मोबाइल नंबर है। आप बैंक जाते हैं, पासबुक में एंट्री करवाते हैं, देखते हैं अकाउंट खाली हो गया। ये कैसे हुआ? अब ये ऐसे हुआ कि जो आपने नंबर, मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा रखा था बैंक में, वही नंबर क्लोन कर लिया गया। उस क्लोन नंबर से आपका जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन हैं वो करी गई, सारे ओटीपी भी उसी नंबर पे गए। अब सारे नंबर क्योंकि उसी ओटीपी पे, जो जितने ओटीपी हैं उसी नंबर पे गए हैं, तो उनको ईजिली सारे के सारे उन्होंने यहाँ पर ट्रांजैक्शन करते चले गए और आपका अकाउंट खाली कर दिया। तो ऐसी गलती कभी मत करिए कि आप कोई भी, किसी के साथ भी आप अगर नंबर यहाँ शेयर कर रहे हैं या इसके कहने पर कोई नंबर डायल कर रहे हैं तो ऐसी गलती मत करिए। सिम क्लोनिंग बड़ा ही आसान जरिया होता है आपके पैसों को निकलवाने का। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि जो आपका ये मोबाइल फ़ोन है जिसमें आप इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, ये एक चलता फिरता छोटा सा बैंक अकाउंट है। और अगर आप इसको केयरफुल नहीं रहेंगे, इसके साथ इसको आप ध्यान से नहीं रखेंगे, तो ये पैसा आपका जितना भी है अकाउंट में वो सब आपकी लापरवाही से साफ हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर केयरफुल रहने की जरूरत होती है। अगर आप थोड़ा भी ध्यान रखें, थोड़ा भी अपने केयरफुल रहें, तो इन साइबर फ्रॉडों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। अगले फ्रॉड पे चलते हैं। उससे पहले आपको थोड़ी जनरल बात भी बता दें कि एक समय था जब तेल को बेशकीमती माना जाता था। कहा जाता था जिसके पास तेल है दुनिया में वो सबसे ज़्यादा अमीर है। और उसके लिए आप जानते भी होंगे गल्फ कंट्रीज वगैरह, क्योंकि वहाँ पर तेल बहुतायत में पाया जाता था, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट भी हुआ, सबसे ज़्यादा अमीर देशों की सूची में आते हैं। आने वाला जो समय जो भी चल रहा है और जो आने वाला समय है वो है डेटा का समय। और कहा जाता है कि जिसके पास डेटा होगा वो ही राजा होगा। तो यहाँ पर आपका जो डेटा है वो बहुत ही बेशकीमती है। आप क्या करते हैं, आप फोटोकॉपी कराने जाते हैं और फोटोकॉपी वाला जब फोटोकॉपी निकालता है तो कहता है बाबूजी ये थोड़ा सा खराब आया है, डार्क आया है, लाइट हो गया है, ये प्रिंट अच्छा नहीं आया, साइड से कट गया है, कुछ भी बहाना मिलाता है, मैं दूसरा निकाल के दे देता हूँ।
वो दूसरी कॉपी निकालता है, आपको देता है और 1 रुपये या 2 रुपये वहाँ पर आपसे चार्ज करता है। जो कॉपी खराब हो गई उसके आपसे 1 रुपये पैसा भी नहीं लेता। और आप भी बड़े खुश कि अरे वाह कितना बढ़िया दुकान वाला है, एक कॉपी खराब भी हो गई, उसने मुझसे 1 रुपये नहीं मांगा, अपनी गलती स्वीकार करते हुए अपने पास रख लिया और मुझे मेरा पेपर दे दिया। क्या आप जानते हैं ये सारा डेटा मार्केट में बेचा और खरीदा जाता है। आपका जो पैन कार्ड की जो कॉपी उसने रख ली, या आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पासपोर्ट या आपकी पासबुक या और कोई डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, जो भी आपने उसको वहाँ पर फोटोकॉपी करने को दिया था, उसकी कॉपी उसने अपने पास रिटेन करके रख ली और बाद में उसको बेच दिया। सबके लिए नहीं कह रहे हम, मैक्सिमम केसेस में आज के समय में ऐसा हो रहा है। एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, तो कोई ये ना कमेंट करना शुरू कर दे कि हम तो ऐसा नहीं करते, आपने हमारे लिए ऐसा बोल दिया। अगर आप नहीं करते हैं तो हाथ जोड़ के आपके लिए माफ़ी है, लेकिन ऐसी चीज़ें हो रही हैं और सबको सतर्क करना हमारा ड्यूटी बनती है। आप सब लोग यहाँ पर सतर्क रहें। तो क्या होता है, यहाँ पर आपकी वो जो कॉपी एक्स्ट्रा निकाल ली गई है उसको मार्केट में बेचा जाता है। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, अलग अलग रेट पे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बेचे और खरीदे जाते हैं। तो कभी भी अपना कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट किसी के पास छोड़ के मत आइए, भले ही 1-2 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ जाएं कि ठीक है ख़राब भी हो गई, मेरे को दे दो, मैं देखूंगा उसको क्या करना है, जलाना है, फाड़ना है, क्या करना है, वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारे पास नहीं छोड़ना है। आप जब उससे अपना डॉक्यूमेंट वापस लेना शुरू कर देंगे तो उनके भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसी गलती नहीं करनी या इस तरह का काम नहीं करना, क्योंकि वो तो 10, 20, 50 रुपए के लालच में बेच रहा है। आपका तो यहाँ लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है, आपको उससे बचना है। वहाँ 1 रुपये या 2 रुपये एक्स्ट्रा लग भी गए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर 2 लाख रुपए अकाउंट से निकल गए तो वो रिकवर नहीं होने वाले, फिर उसके लिए दिक्कतें हैं, चक्कर काटने पड़ेंगे। मिलेंगे भी अगर पैसे तो समय तो लगेगा, टेंशन तो होगी, परेशानी तो आपको झेलनी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए आपको थोड़ा सा सतर्क जरूर रहना है। इसी तरीके से दूसरा फ्रॉड आपको बताते हैं। हम इंडियंस की, मतलब कि मैं भी अपने को उसी में काउंट करता हूँ, हमारे क्या आदत होती है कि हम फ्लॉन्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पेशली अपनी पर्सनैलिटी को फ्लॉन्ट करना चाहते हैं। तो क्या होता है, हम लोग जाते हैं फ्यूल स्टेशन, पेट्रोल पंप जिसको कहा जाता है, कि आज चलो गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं। गाड़ी लेके गए, लगाई, हाँ भाई टंकी फुल कर दे, चलो जी फुल हो गई। गाड़ी से उतरे भी नहीं, अपना कार्ड दे दिया, उसने कहा बाबूजी मशीन अंदर चार्जिंग पे लगी हुई है, मैं स्वैप करा के लेके आता हूँ। तो कोई बात नहीं, ले आ। या फिर दूसरा केस बताते हैं, हम लोग जाते हैं बाहर डाइनिंग पे खाना खाने, डिनर करने, लंच करने, सब कुछ खाना खाने पीने के बाद क्या कहते हैं, वेटर से बिल ले आओ। बिल ला के देता है, देन अपना कार्ड रख देते हैं, क्रेडिट कार्ड कि स्वैप करा के ले आओ, और उसको अपना पिन भी बताते हैं कि ये पिन है। क्या कहना है लोगों का, अगर हम लोगों से कहें कि आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या हो गया, पर्ची तो लेके आएगा ना, पर्ची में दिखाई देगा जितने का बिल था उतने की पर्ची होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। आपको बता दें, स्किमर इतनी छोटी सी डिवाइस होती है, इतनी छोटी सी, और सिंपल एक स्वैप करना होता है। जैसे ही आपने स्वैप किया, आपका पूरा कार्ड का डिटेल उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। आपके कार्ड की डिटेल उसके अंदर ट्रांसफर होगी, पिन आप पहले बताए बैठे हैं। अब उसको क्या करना है, उसका एक डुप्लीकेट कार्ड बनाना है और उसको जगह जगह स्वैप करते जाना है, आपका अकाउंट खाली कर देना है। क्रेडिट कार्ड है तो बिल भी आपके नाम पे फटने वाला है, लास्ट में आपको ही पे करना। नहीं पे किया तो उसके जो चार्जेस हैं 35%, 40%, वो भी आपको ही अपनी जेब से पे करने। पेट्रोल पंप पे भी यही होता है, आपके कार्ड की स्किमिंग डिवाइसेस से एक बार में सिंगल स्वैप किया जाता है, डेटा कॉपी हो गया। कैमरे लगे होते हैं, उन कैमरों से आपका पिन देख लिया जाता है, और जब आप चले जाते हैं तो उसका डुप्लीकेट कार्ड बना करके उससे खरीदारी करी जाती है, पैसे ट्रांसफर करे जाते हैं और आपका अकाउंट खाली कर दिया जाता है।
कभी भी ऐसी गलतियां मत करिए। मॉल्स में जाते हैं, मैं मॉल्स में जाता हूं, देखता हूं कि लोग क्या कर रहे हैं, अपना कार्ड दे रहे हैं सामने वाले को कि लो भैया खुद ही कर लो पिन, हाँ नोट करो 1 2 3 4, खुद ही अपना पिन बताते हैं। क्यों भाई? कभी ऐसी गलती मत करिए, अपने कार्ड को अनअटेंडेड मत छोड़िए। आपकी जरा सी लापरवाही आपको लाखों रुपए का कर्जदार बना सकती है। डिजिटल पेमेंट्स बहुत अच्छी चीज है, सबको अपनाना चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन केयरफुल होकर रहना चाहिए। किसी के साथ भी अपनी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करनी चाहिए, खास तौर से अपनी कार्ड्स की डिटेल। एक इंसिडेंस आपको यहां पर साझा करते हैं। बैंगलोर की बात है, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही जॉब पे, दोनों जॉब करने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। देन कुछ पैसे की जरूरत पड़ी तो वाइफ ने अपना कार्ड निकाल के दिया हस्बैंड को कि ये कार्ड ले जाओ और मेरे अकाउंट से पैसे निकालने हैं 30,000 रुपये। ठीक है, कोई बात नहीं। हस्बैंड गए, निकाला पैसे, नहीं निकले। फिर दोबारा ट्राई किया, दोबारा पिन डाला, फिर नहीं निकले 30,000 रुपये। ट्रांजैक्शन आ रही है, सक्सेसफुल दिखा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पैसे नहीं आ रहे। तीसरी बार फिर कोई दूसरे एटीएम पे गए, वहां जाके निकाला, वहां से भी नहीं निकले। 3 बार ट्रांजैक्शन करी, 30,000 की सक्सेसफुल दिखाई, लेकिन पैसा एक नहीं निकला। घर आए तो पता चला श्रीमती जी के मोबाइल पे मैसेज आए हुए हैं कि 30,000 रुपए 3 बार निकल गए, यानी कि 90,000 रुपए साफ हो गए। कोई बात नहीं, तो हमें तो शर्मा जी ने बताया, वर्मा जी ने बताया कि पैसा वापस आ जाता है। गलत अगर कट भी जाता है तो 24 से 48 घंटे में पैसा वापस आ जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, 90,000 रुपये वापस आ जाएंगे। ठीक है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, पैसा ही नहीं आ रहा। बैंक पता कर रहे हैं तो बैंक कह रहे हैं नहीं, ट्रांजैक्शन हुई है, सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन है, आपने पैसा निकाला है। देन केस हो गया, मतलब बैंक अपनी बात पे अड़ा रहा और ये लोग अपनी बात पे अड़े रहे कि नहीं पैसे नहीं निकले। बैंक ने कहा नहीं पैसे निकले हैं, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है। अब क्या हुआ, केस हुआ, कोर्ट में गया केस। अब केस सिर्फ 4 वर्ड्स के ऊपर पूरा केस खत्म हो गया। सिर्फ 4 वर्ड का पूरा सेंटेंस जो है उसके अंदर पूरा जजमेंट आ गया, सब कुछ, केस क्लोज हो गया, सब कुछ हो गया। अब वो आपको बताते हैं लास्ट में अल्टीमेटली कोर्ट ने जो बोला। कोर्ट ने कहा पिन डिस्क्लोज, केस क्लोज, यानी कि पिन डिस्क्लोज कर दिया गया जो यूजर है उसके द्वारा, इसलिए इस केस में कुछ भी नहीं है, इसको क्लोज किया जा रहा है। अगर आपके नाम पे खाता है, आपके नाम पे अकाउंट है और आप अगर अपना पिन किसी दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं तो यहां पर आप अगर जिस समय साइन करते हैं ना, जिस समय डॉक्यूमेंट भर के देते हैं, जब अपना एटीएम कार्ड अप्लाई करते हैं या जब मोबाइल बैंकिंग अगर इस्तेमाल करते हैं उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको बता दें वहाँ पर एक लाइन लिखी होती है कि आप अपनी डिटेल्स किसी के साथ भी साझा नहीं करेंगे। अगर हस्बैंड वाइफ भी है ना तो वो आपस में साझा नहीं करेंगे, क्योंकि वाइफ का अकाउंट था, उनके अकाउंट से पैसे निकले, हस्बैंड निकालने गए, यानी कि उनको एटीएम का पिन बताया गया, तो जो गाइडलाइंस आरबीआई ने जारी करी हुई हैं उसका पालन नहीं किया गया, जिसके कारण 4 वर्ड के अंदर वो पूरा का पूरा केस खत्म कर दिया गया। यानी कि आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा, पिन डिस्क्लोज कर दिया गया है, आपका केस क्लोज कर दिया गया है। तो कभी ऐसी गलतियां मत करिए जिसके कारण भविष्य में आपको नुकसान उठाना पड़े। आप जब भी कोई कार्य करते हैं, स्पेशली जब आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा सतर्क रह के आपको ट्रांजैक्शंस करनी चाहिए, वरना आप भविष्य में अपने आप को ही परेशानी में डाल लेंगे। इसी तरीके से एक और फ्रॉड का आपको यहां पर जिक्र करते हैं। इस फ्रॉड में क्या होता है, आप ट्रैवलिंग करते होंगे,
और कई लोग हैं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रैवलिंग करते हैं, या तो वो ट्रेन में जाते हैं या फिर बस में जाते हैं। जो फ्रॉड है उसका नाम है जूस जैकिंग। जूस जैकिंग में क्या होता है, आप जिस भी पोर्ट पर या जिस भी सॉकेट पर जाके अपना मोबाइल फोन लगाते हैं, वो एज अ डेटा केबल वहां पर काम करता है और आपके फोन का सारा डेटा वहां पर निकाल लिया जाता है। यानी कि आपने तो फोन लगाया ट्रेन में फोन चार्ज करने के लिए, लेकिन वो एक स्पेशल टाइप की वहां पर डिवाइस लगी हुई है, जूस जैकिंग इसको कहते हैं, क्योंकि वहां पर पूरा जूस निकाल लिया गया, आपके मोबाइल फोन का सारा डेटा निकाल लिया गया। उसमें आपकी पर्सनल फोटोग्राफ्स भी हो सकती हैं, आपके कोई पर्सनल डिटेल्स हो सकती हैं, आपके डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, कुछ भी आपके फ़ोन में जो भी पड़ा हुआ है वो सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ वहाँ से निकाल लिया जाता है, उसकी रेप्लिकाएं बना दी जाती हैं और फिर वो मार्केट में बेच दी जाती हैं। तो कभी ऐसी गलतियां मत करिए कि आप अगर कहीं सफ़र कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कोशिश करें। आज की डेट में कोई जो आपके पावर बैंक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं रह गए। जितना महंगा आप मोबाइल लेते हैं उसके साथ आप एक पावर बैंक भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो पावर बैंक अपना लेके रखिए, उसके जरिए चार्जिंग करिए अगर आपको लगता है कि आपका फ़ोन जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। या फिर क्या कर सकते हैं वो बताते हैं। पहली चीज़ तो आपको अवॉइड करनी चाहिए पब्लिक प्लेसेस पर इस तरह के चार्जिंग पॉइंट्स को इस्तेमाल करने में। जितना अवॉइड करेंगे उतना आप सुरक्षित रहेंगे। हो सकता है कि ऐसी कोई कंडीशन आए जहां पर आपको फ़ोन चार्ज करना ही पड़े और कोई कंडीशन ना हो और कोई चारा ना हो, फ़ोन को स्विच ऑफ करिए, उसके बाद उसको चार्जिंग पर लगाइए। तीसरी चीज़, हो सकता है ऐसी कंडीशन हो कि आप फ़ोन स्विच ऑफ ना कर सकते हो और आपको चार्जिंग भी करनी है। उस केस में फ़ोन को चार्जिंग पर लगाइए, लेकिन उसको फ्लाइट मोड पर डाल दीजिए। साथ ही जो आपका डेटा ट्रांसफ़र FTP ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन होता है उसको डिसेबल कर दीजिए। उसके बाद ही अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाइए। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर सफ़र कर रहे हैं और वहाँ पर अपनी डिवाइसेस को चार्जिंग पर लगा रहे हैं। अन्यथा भविष्य में ऐसा ना हो कि आप तो अपने डिवाइस को चार्जिंग पर लगाएं, लेकिन वहाँ पर आप खुद जूस जैकिंग का शिकार बन जाएं। क्योंकि अगर आप सतर्क नहीं रहे तो यकीन मानिए फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो इतना आगे बढ़ चुके हैं कि आपको कैसे ना कैसे करके नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब उस नुकसान से आप तभी बच सकते हैं जब आप पहली चीज़ लालच में ना आए, क्योंकि इन फ्रॉडस्टर्स का एक सबसे अच्छा तरीका होता है लालच देना। इंसान के अंदर लालच जरा सी बात पे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप लालच में नहीं आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लालच से दूर रहना है। दूसरी चीज़, आपको कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना जिसमें आपका कोई OTP आपसे शेयर करने को बोले और आप वहाँ पर वो OTP शेयर कर दें, या फिर आप अपने कुछ पर्सनल डिटेल्स दूसरों के साथ साझा करें। आपके अपने बैंक अकाउंट्स हैं, आपका अलग है, वाइफ का अलग है, तो आपस में भले ही बता रखा हो लेकिन ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी दूसरों को मत भेजिए, क्योंकि वहाँ भी कैमरे लगे होते हैं। आप बाद में ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं नहीं गया था, मेरी वाइफ ही गई थी, क्योंकि आप बुर्का पहन के नहीं जाएंगे या वो घूंघट ओढ़ के नहीं जाएंगी। तो यहाँ पर चेहरा सबका दिखाई दे जाएगा। तो आप ऐसे कोई भी कार्य मत करिए जिसमें भविष्य में आपको नुकसान उठाना पड़े। थोड़ा सा अगर आप सतर्क होकर कार्य करेंगे, क्योंकि मैं खुद कहता हूं कि डिजिटल पेमेंट्स बहुत ज़्यादा सहूलियत लेके आया है आम जनता के लिए।
जो कार्य कराने के लिए आपको घंटों लाइनों में लगना पड़ता था, वो आप सेकंड्स में घर बैठे हो जाता है। तो आपको कहीं भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आने जाने की आपको जरूरत नहीं है। बड़ी ही आसानी से आप घर बैठे आराम से अपने कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोशिश करें डिजिटल पेमेंट्स को करना ना छोड़ें, पर पूरी सतर्कता के साथ इन पेमेंट्स को करें, जिससे कि आप भी सुरक्षित रहें, आपका पैसा भी सुरक्षित रहे। तो आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको आज का सेशन, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके कोई अपने पर्सनल सवाल हों, आपके करियर से जुड़े हों, आपकी जॉब से जुड़े हों, आपके एकेडमिक से हों, प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हों, या फिर पर्सनल लाइफ से ही क्यों ना जुड़े हों, अपने सवाल आप हमारे साथ यहाँ पर साझा कर सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सभी सवालों के जवाब हम समय रहते दे पाएं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और दिन, किसी और वक्त, किसी और सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।